सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम ज्ञान पाती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ लेकर शाखा ग्रह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खार ईंट के छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति परागामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खीन होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर उसमें आपका आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों की तत्काल नष्ट कर देता है और संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहज से सुखों से गाए हुए भागवत कथा मृत का ही ज्ञापान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मुंह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।